हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब क्या फरमाइएगा, मैंने क्या बात इसमें कोई गलत कही कि हम कुछ भी कर लें होता वही है जो गवर्नमेंट चाहती है? फरमाइए। बात आप कह रहे हैं, देखिए ये 2008 का 7 और 8 में जो इलेक्शन हुए उस वक्त हमने जो बायकॉट किया, हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि ये जो एनआरओ के तहत इलेक्शंस हो रहे हैं पार्लियामेंट के, ये कौमी मफाद और अवामी मफाद में नहीं हो रहे, ये अमेरिका के मफाद में हो रहे हैं और इससे अमेरिका इस खत्े के अंदर छा जाएगा और अपनी गिरफ्त को मजबूत करेगा और मुशर्रफ से ज़्यादा नई पार्लियामेंट और नई हुकूमत से अपने मफादात के मुताबिक काम लेगा। इसलिए यहाँ इलेक्शन जो है इस जनरल मुशर्रफ के तहत नहीं होने चाहिए, जनरल मुशर्रफ को हटा के फिर इलेक्शन होने चाहिए। अब आप देख लीजिए इन 4 सालों में क्या हुआ है। ये सारी पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत के ऊपर तनकीद तो हो रही है और मैं उसमें तायद करता हूँ जैदी साहब की बात की कि जो गवर्नेंस के मामलात हैं, जो करप्शन के मामलात हैं, वो अब उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुल्क के मामलात का क्या हुआ है? अमेरिका इतना दखील है कि वो हमें ईरान से गैस और तेल लेने की इजाज़त नहीं दे रहा। सही कह रहे हैं। वो हमें गवादर की बंदरगाह जो है वो चाइना के तामुन के साथ पूरी तरह से उसको अपनी तजारत के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रहा। वो अपने एजेंटों के जरिए से गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे हालात पैदा कर रहा है कि शायद रेशम के जरिए से हमारी तजारत चाइना की जो है यहाँ पर ना हो सके। वो हमें हर मरहले पर वो हमें ये कहता है कि आप हमारी गुलामी को इख्तियार करें और भारत की बालादस्ती को कबूल करें। अब वो ये जाते जाते भी, जब जाना ठहर गया है, जाते जाते भी वो ये कह रहा है कि हम अफगानिस्तान में 4 अड्डे बनाएंगे, नॉर्थ में सेंट्रल एशियन स्टेट्स को और रूस को कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट में चाइना को कंट्रोल करने के लिए, वेस्ट में ईरान को कंट्रोल करने के लिए और साउथ में पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स की तलाश करने के लिए। इसी तरह ये जो हुकूमती इकदाम है उसके साथ अपोजिशन की सूरत भी ये है कि मेरे ये प्यारे भाई इनसे माजरत के साथ कि कभी ये यूसुफ रजा गिलानी को एतमाद का वोट देते हैं, ये जानते नहीं थे यूसुफ रजा गिलानी कौन है और आसिफ जरदारी कौन है। ये कभी 14 वुज़रा एहतजाजी काली पट्टियां बांधकर हलफ ले लेते हैं जनरल मुशर्रफ से। कभी ये जनरल आसिफ जरदारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं लेकिन उनकी जो कागजात हैं नाहली के लिए क्यों नहीं वहां पर इन्होंने कॉन्टेस्ट किया कि जनाब ये तो एनआरओ के तहत कॉन्टेस्ट ही नहीं कर सकते, इनएलिजिबल हैं। फिर अभी आप देखिए जब भी मौका होता है मुल्क के अंदर मुश्किल हालात होते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब काबिल एहतराम बहुत बड़े सियासतदान हैं, मेरा मुंह छोटा और बात बड़ी है, लेकिन जब भी मुल्क के कोई ऐसा मुश्किल वक्त आता है, मियां साहब ये लंदन होते हैं या कहीं चाइना होते हैं या कहीं आजकल वो फ्रैंकफर्ट में है। इसी तरह रात के अंदर जो कल हुआ है, परसों ये जो कल इन्होंने पास कराया है, जहां रात को शब खून मारा है पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादी हुकूमत ने, वहां पर इन्होंने क्या किया है, बजाय इसके कि खड़े होकर वहां पर ये कोई तकरीर करते, उसमें अमेंडमेंट पेश करते, उसके खिलाफ बात करते, ये वहां से वॉकआउट करके हुकूमत को जो है वो वॉक ओवर दे दिया है। अब ये जो हमने दफा पाकिस्तान कौंसिल ने इनसे दरखास्त की कि आप अपना आदमी भेजिए एपीसी में और आप अपने लोगों को ये कि हम क्राउड तो हम ले आएंगे, एक जो है वो सिंबॉलिक अपनी पार्टिसिपेशन कीजिए, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। अब अगर ये असेंबली के साथ अब भी तवक्को लगाए बैठे हैं तो ये इनकी मर्जी है, अवाम तो अब इनकी किसी बात में आने के नहीं है। मैं थोड़ा सा गुजारिश कर देता हूँ। आप साहब माशाल्लाह बड़े तमंग किस्म के स्पीकर हैं। पता नहीं हमारी एक आदत है, हम भूल जाते हैं। 2002 में जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, उस वक्त जमात इस्लामी ने जो बावजू होकर उनकी बैत की थी, वो शायद ये भूल गए हैं। उसके बाद 2002 में जब ड्रोन हमले किए थे और 2008 तक ये ड्रोन हमले होते रहे और जमात इस्लामी पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत थी, हुकूमत का हिस्सा थे। और ये जो बातें नहीं करने वाली ये असेंबली में जब इनको पता नहीं होता, इल्म नहीं होता, तो मेरे ख्याल में शायद ना बोला करना ज़्यादा बेहतर होता है। बाकायदगी के साथ असेंबली में उनके मुखालफत की गई, इस बिल की उठ के तकरीर की गई, उठ के उसकी मुखालफत की गई और बाकायदा से उसका इख्तलाफी नोट उसमें शामिल किया गया। अब बात आती है जाके इनके इस लॉन्ग मार्च की। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि पूरे पंजाब में इनका लॉन्ग मार्च शुरू हुआ लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक, पिंडी तक। पंजाब में हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, इनसे पूछिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत ने अपने बेहतरीन इंतजाम किए ताकि इनको ऐसा असेस दिया जाए और आसानी के साथ ये इस्लामाबाद तक पहुँच सकें। कोई रुकावट किसी किस्म की कोई इसमें नहीं डाली गई। और मैं ज़ाती तौर पर
इनकी इस जदोजहद को मैं अप्रिशिएट करता रहा और मैं खुद कहता रहा कि ये बात जो कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। और अब इस किस्म की बातें, यही बातें हैं जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत को आप कमजोर नहीं कर सकते, हुकूमत को आप उस वक्त कमजोर करेंगे। हाँ, मैं यहाँ आपको कहता कलम आपने फरमाया कि हुकूमत को आप कमजोर नहीं कर सकते। ज़ैदी साहब, मैं आपसे भी, ऑपोजिशन आपस में लड़ रही है और आप इस हुकूमत को आप ज़ैदी साहब आपको मानना पड़ेगा कि ये हुकूमत इतनी मजबूत है कि आप इसको कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ कौम को गुमराह कर रहे हैं। मेरी बात सुने, सबसे पहले एक मेंबर था असेंबली में, इमरान खान, उस वक्त उसने कहा था कि इस जंग में ना घुसो, उस वक्त उसने कहा था कि फाटा में ये ऑपरेशन ना करो, हमारे खिलाफ है। किसी ने नहीं सुनी। हम उसका आज तक हम मुसीबत भर रहे हैं। सबसे पहले जितने पाकिस्तान में इशूज़ हुए हैं, नेटो सप्लाई के सबसे पहले धरने हमने दिए, वो इशू हमने उठाया। हम पार्लियामेंट में भी नहीं है, हमारे पास स्ट्रीट पब्लिक सपोर्ट है, रोडों पे हमने वो उठाया। हकानी का इशू आया, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया। हम अब ये कह रहे हैं कि हमारी जान इस जंग से छोड़ें, इनको चाहिए कि हमारी जान इस जंग से छोड़वाएं। अगर ये हुकूमत में बैठे एक दफ़ा पीस को चांस दे के देखें, इस जंग से हम अपनी जान छुड़ाएं। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या है जी? प्रॉब्लम ये है कि सारी दुनिया को पता है कि अमेरिका का वेस्टेड इंटरेस्ट है इस खत्ते में, है ना। और ये जितने बैठे हुए हैं इस वक्त रूलर्स, इन सब के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स बाहर हैं। ये वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। ये इनकी सारी गेम जो है, इनकी सारी गेम है सेल्फ सर्विंग, नॉट सर्विंग द नेशन। आपकी बात 100% सही है, लेकिन मेरी गुजारिश आपसे ये है, हम भी करते हैं रोज़ ये बातें, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जमहूरी अमल को हमें समझना पड़ेगा। अवाम का मैंडेट यही है। आप जैसे शेख साहब ने फरमाया, इस हुकूमत को आप कमज़ोर नहीं कर सकते। आप ये सारी बातें करके जमात इस्लामी, आप PMLN, जितने लोग खिलाफ बोल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि नवीद साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, और नवीद साहब को तो मैं वापस जाना चाहूँगा, आप सियासी दुकानदारी तो हो रही है, लेकिन सर क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ एक बात करूँ, वक्त नहीं ज़ाया कर रहे, अपने मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आवाम में फैला रहे हैं। मैं आपको ये बात आप लिख लें, गारंटी ये सारे लिख लें, ये इलेक्शन आएगा, इसमें इतना बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है सारों को कि फिर अगर आप सिर्फ इलेक्शन की मोडालिटीज़ और स्टेटिस्टिक्स देख लेना, जो 3.5 करोड़ नए वोटर बन रहे हैं। साहब का वापस आना तो सरप्राइज नहीं है, ये तो तकरीबन सामने की बात है। इम्पीच भी हो सकते हैं, इम्पीच ओके, वो बिल्कुल हो सकते हैं। आप यहाँ पे एक ड्यूअल नेशनैलिटी का लॉ तो रुकवा नहीं सकते, इम्पीच करेंगे उन्हें आप। रिवर्स तो करा सकते हैं, पार्लियामेंट में मेजोरिटी लाके। अच्छा, मेरी बात सुनिए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं लाएंगे? नवीद साहब क्या कहते हैं? सुहेल साहब, कभी मैं सिर्फ एक बात कर लूं सर, मैं नवीद साहब की तरफ जाना चाहूंगा। जमात इस्लामी अगर कोई 8 साल पहले कहता ना कि जरदारी साहब इस मुल्क के सदर बनेंगे, तो निकल जाओ, ये मत बोले, इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। और हम तो बिल्कुल अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे खड़े। सॉरी जी, मैं आपको 1 मिनट ले रहा हूँ। अगर आपसे कोई 6 साल पहले ये बोलता, फैसल आप खुद जवाब दें और इनसे भी पूछें जो बैठे हुए हैं, कि अगर कोई ये पूछता 6 साल पहले कि जी आसिफ जरदारी आपको अगला सदर है, कोई मानता है इस मुल्क में? तब तक हमने उनकी कारकर्दगी देखी नहीं थी, अब हमारी आंखें खुल गई हैं। नवीद साहब क्या फरमाइएगा? देखिए, बात यह है कि पहली बात यह है कि इन बेचारों को जरदारी फोबिया हो चुका लगता है। आज उनके, कल तक वो क्या थे, आज क्या है, उनकी परफॉर्मेंस सबको नज़र आ रही है। इलेक्शन भी आ जाएंगे, ये भी मफरूज़े जो इनके जेहन में है ना कि इतने % वोट पड़ गए, और ये अभी मुल्तान से भाग गए, हर जगह से ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमें सिलेक्शन वोटर लिस्ट में एग्री नहीं करते। बात तो सुन रहे हैं, उन्होंने बहुत तहम्मुल से बात सुनी आपकी। शेख साहब फरमाइए। एक लम्हा आपका लूंगा। जी शेख साहब फरमाइए, उनकी लाइन रिकनेक्ट कर रहे हैं। जी फरमाइए। जो आप बात कर रहे थे, मैं उसका एक लम्हा लूंगा। जमात इस्लामी चूंकि यहाँ मौजूद है, मैं सिर्फ उनको एक माजी में ले जाना चाहता हूँ और सैदी साहब को ये बात सुनाना चाहता हूँ। काजी हुसैन साहब बड़ी जोरदार किस्म की एक तहरीक चलाई, जिसमें उनका एक आज जो सुनामी का है ना, उस वक्त ये था जालिमों काजी आ रहा जी, जालिम तो आ गए लेकिन काजी साहब नहीं आए। अच्छा, तो ये जो मफरूजे पे आप कायम रखते हैं ना कि आने वाला वक्त सुनामी लाएगा, ये जो गलत फहमी और खुश फहमी और इसका ओवर। चलिए मैं नवीद साहब की तरफ चलता हूँ। नवीद साहब, अच्छा सॉरी, मैं कंफ्यूजन हो रहा है। शेख साहब फरमाइए आप अपनी बात। मैं वो ये जो ओवर एस्टिमेट अपने आप को करना ना, ये सबसे बड़ी इंसान को गलत फहमी का शिकार करता है, और जो आपको इकट्ठा नहीं होने दे रही। और जो अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर मैं फैसल साहब आपको अर्ज कर दूँ कि फिर आपकी बात वही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बेनिफिशरी होगी इन सब के अपने अपने ज़ाती मामला के बाद। और अगर देखिए ना, आप जैसे